हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक का वर्ग दूसरे कोष्टक में है एक्स माइनस दो के लिए अंतराल एक कॉमा दो में रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम रोले के प्रमेय को समझेंगे और इसके प्रतिबंधों को भी लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। यदि कोई फलन हमारे पास y बराबर एफ एक्स है और इसके लिए एक अंतराल दिया गया है, यहाँ लिख देता हूं मैं a से b। ये हमारा संवृत अंतराल है। तो रोले का पहला प्रतिबंध होता है कि एफ एक्स अंतराल a कॉमा b में संतत हो। ये पहला प्रतिबंध होगा रोले के लिए। दूसरा प्रतिबंध होता है इसका, वो भी मैं लिखता हूं कि एफ एक्स विवृत अंतराल a कॉमा b में अवकलनीय हो। अवकलनीय हो, ये दूसरा प्रतिबंध है रोले का। एक और प्रतिबंध है, वो भी हम लिखेंगे। तीसरा प्रतिबंध है एफ ए बराबर होगा एफ बी के। ये हमने इसके तीनों प्रतिबंध लिख लिए हैं। तब तब रोले प्रमेय कहता है कि कोई बिंदु सी जो कहाँ मिलेगा आपको, विवृत अंतराल ए कॉमा बी में। ए कॉमा बी में एफ डेस सी बराबर 0 से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। किया जा सकता है। यहाँ सी का मान एक से अधिक भी हो सकता है, ये भी आप याद रखें। आइए अब हम प्रश्न को लिख लेते हैं जो प्रश्न हमें दिया है। हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक का वर्ग, उसके बाद कोष्टक में है एक्स माइनस का दो, और इसके संगत जो अंतराल दिया है वो भी लिख देते हैं। यह है एक्स बिलोंग्स टू एक कॉमा दो। ये हमें अंतराल दिया गया है। फलन को थोड़ा और हल कर लेते हैं सुविधा के लिए। मैं इसे a माइनस बी की घात दो से खोल देता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग माइनस का होगा दो एक्स और प्लस एक, और यहाँ पर है एक्स माइनस का दो। इसको आगे गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स की घातांक तीन माइनस हो जाएगा दो एक्स का वर्ग प्लस हो जाएगा एक्स माइनस ये होगा दो एक्स का वर्ग माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का चार एक्स, और यहाँ आ जाएगा माइनस का दो। तो हम इसको हल करके लिख देते हैं। ये होगा एक्स की घातांक तीन, दो और दो हो जाएगा चार, तो माइनस का चार एक्स का वर्ग, उसके बाद चार एक्स और एक एक्स हो जाएगा पाँच एक्स। तो यहाँ लिख दिया मैंने पाँच एक्स, और उसके बाद यहाँ पर मिलेगा हमें माइनस का दो। तो ये हमारे पास एफ एक्स हो गया। एक बार और देख लेते हैं। एक्स की घात तीन, दो और दो हो गया चार, चार और एक पाँच, और ये माइनस का दो। तो मैं इस एफ एक्स को एक बार और यहाँ लिख लेता हूँ। हमारे पास जो एफ एक्स बना है वह कुछ इस प्रकार है। एक्स की घातांक तीन, एक्स की घातांक तीन, उसके बाद माइनस चार एक्स का वर्ग माइनस चार एक्स का वर्ग, उसके बाद है प्लस का पाँच एक्स प्लस का पाँच एक्स, और उसके बाद है माइनस का दो। और इसके संगत जो अंतराल दिया है उसे मैं एक बार और लिख देता हूँ। इसके संगत हमें अंतराल दिया है एक कॉमा दो। एक कॉमा दो। सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ जो एफ एक्स है एक बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है। फलन है। और बहुपदीय फलन सदैव सतत होते हैं बच्चों, याद रखें। बहुपदीय फलन सदैव सतत होते हैं। इसलिए इसलिए एफ एक्स अंतराल अंतराल हमें दिया है एक कॉमा दो। इसको फिर से लिख लेता हूँ। अंतराल जो है एक कॉमा दो है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अंतराल एक कॉमा दो में संतत होगा।
संतत होगा। तो ये हमारा रोले का पहला प्रतिबंध संतुष्ट होता है यहाँ पर। दूसरा प्रतिबंध देखते हैं। तो दूसरे प्रतिबंध के लिए हम सबसे पहले एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स हमारे पास है एक्स की घातांक 3 -4 x² प्लस 5x -2। सबसे पहले मैं इसका अवकलन कर देता हूँ। तो ये होगा एफ डैश एक्स बराबर, ये हो जाएगा 3 x² माइनस हो जाएगा 8x और प्लस हो जाएगा 5। और ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्या है, बहुपदीय फलन है। तो जो बहुपदीय बहुपदीय फलन है। और यदि ये बहुपदी फलन है, क्योंकि यहाँ भी x की घातांक क्या है, धनात्मक पूर्णांकों में है, यदि ये बहुपदी फलन है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, सतत। और एफ डैश एक्स सतत है तो फिर एफ एक्स क्या मिल जाएगा हमें, अवकलनीय। तो इसलिए एफ एक्स, यहाँ पर अंतराल लेंगे हम 1 से 2 विवृत अंतराल में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। तो ये दूसरा प्रतिबंध भी है, संतुष्ट करता है। तीसरा प्रतिबंध देख लेते हैं। तीसरा प्रतिबंध हम यहाँ पर लेते हैं एफ ए। यहाँ ए का मान कितना है, 1। तो एक हम यहाँ की जगह यहाँ रख लेंगे बच्चों, जो प्रश्न में दिया गया था x -1²। तो ये हो जाएगा 1 - 1² और दूसरे कोष्टक में कितना था, x -2। तो ये हो जाएगा 1 - 2। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब हम एफ बी निकाल लेते हैं इसका। ये होगा एफ ऑफ, यहाँ बन जाएगा 2। तो 2 रख लेंगे तो ये होगा 2 - 1² और यहाँ पर हो जाएगा 2 - 2। हल करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एफ ए किसके बराबर है, एफ बी के बराबर है। अतः रोले प्रमेय से क्या होगा, एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स का मान देखिए यहाँ पर है, तो इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे हम, ये हो जाएगा 3 c⁻²। उसके बाद होगा माइनस का 8c प्लस का हो जाएगा 5 और बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इसको हम एक बार और लिख लेते हैं और फिर इसके गुणनखंड करते हैं। क्या मिला हमें, 3c² माइनस का 8c और प्लस कितना मिला है यहाँ पर, 5। ये लिख दिया हमने 5 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये होगा 3c², इसको लिख देंगे माइनस का 3c और माइनस का 5c, क्योंकि गुणा करने पर 15 आ जाएगा ये। तो इसको लिख देंगे हम माइनस का 5c। ये लिख दिया हमने माइनस का 5c प्लस का कितना हो जाएगा, 5 बराबर 0। अब हम यहाँ से 3c को कॉमन ले लेते हैं। 3c को कॉमन लिया तो यहाँ मिलेगा c + 1। यहाँ से मैं 5 को कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, तो यह मिलेगा c + 1 और बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से c + 1 और फिर हो जाएगा 3c माइनस का 5 बराबर 0। दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से करी जा सकती है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ c + 1 बराबर 0 और फिर लिखूंगा 3c माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए c का मान कितना मिलेगा हमें, -1। अब हमें अंतराल क्या दिया है, हमें अंतराल प्रश्न में दिया है 1,2। तो हमें देखना है कि क्या यह 1,2 के अंतर्गत आएगा। तो हम बोलेंगे कि यह अंतराल 1,2 के अंदर नहीं आएगा, तो यह c का मान तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर c का मान क्या मिलेगा हमें, c का मान मिलेगा 5/2 और 5/2 बच्चों किसके अंतर्गत आता है, 1 और 2 के मध्य आपको अवश्य मिलेगा। तो c का एक मान हमें मिल चुका है, c का मान एक मान मिल चुका है। अतः रोले प्रमेय
प्रमेय सत्यापित होती है, सत्यापित होती है। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।